सॉवरेन एफ है उसको एक एप्लीकेशन देना होगा, यहां पे लिख दे रहे हैं एप्लीकेशन देना होगा वो फॉर्म 1 में, राइट। दूसरी बात है कि उनको आईटीआर यानी रिटर्न ऑफ इनकम जो है फाइल करना पड़ेगा, उसके साथ जो है ऑडिट रिपोर्ट जो है वो भी देना पड़ेगा, राइट। और चौथा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्वार्टरली स्टेटमेंट। क्वार्टरली स्टेटमेंट जो है वो आपको देना पड़ेगा फॉर्म 2 में। स्वागत है आपका यूबीएसपी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों रिसेंटली एक सर्कुलर जो है सीबीडीटी के द्वारा इशू किया गया है। आज इस सर्कुलर के बारे में जो है अपडेट मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं, और इसके साथ साथ सेक्शन 10 क्लॉज 23 FE इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, और इस सर्कुलर में जो अमेंडमेंट आया है उस अमेंडमेंट के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि जो सॉवरेन वेल्थ फंड है एक्चुअली उसको अभी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। ये सारी बातें जो है इस सर्कुलर में बताई गई है, तो ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। प्लस इसके पहले हम लोग एक बार डिस्कस कर लें कि एक्चुअली सेक्शन 10 क्लॉज 23 FE में बताया क्या गया है, उसके क्लॉज को हम लोग थोड़ा सा डेप्थ एनालिसिस कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 10 का। तो सेक्शन 10 जो है, सेक्शन 10 क्या कहता है कि इनकम्स नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, ये सभी को पता है। उसके बाद आते हैं उसके क्लॉज 23 FE के बारे में चर्चा करेंगे। क्लॉज 23 FE, तो क्लॉज 23 FE जो है उसको इंसर्ट किया गया फिनेंस एक्ट 2020 के द्वारा, और ये एप्लीकेबल हो जाता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। तो यहां तक क्लियर हो गया। यानी कि सेक्शन 10 क्या कहता है, इनकम्स नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। क्लॉज 23 FE जो कि फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा इंसर्ट किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें दो बातें हम लोग कवर करेंगे। पहला, स्पेसिफाइड पर्सन, राइट, और दूसरा उस स्पेसिफाइड पर्सन का इनकम, वो इनकम जो कि उसके टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफाइड पर्सन। कौन से स्पेसिफाइड पर्सन है, ठीक है। तो स्पेसिफाइड पर्सन का जो डिफिनीशन दिया हुआ है उसी क्लॉज के एक्सप्लेनेशन जो है वो अगर आप देखेंगे तो वहां पे बताया गया है कि एक्चुअली स्पेसिफाइड पर्सन कौन है। तो स्पेसिफाइड पर्सन में सबसे पहले आता है होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ऑथोरिटी, राइट। सबसे पहले कैटेगरी में कौन फॉल करता है, होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ऑथोरिटी, यानी कि ADIA, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ऑथोरिटी। तो ये अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ऑथोरिटी कहां का होना चाहिए, UAE, राइट, UAE का होना चाहिए। और ये ऑथोरिटी जो इन्वेस्ट करे वो मनी जो आना चाहिए, मनी इन्वेस्टमेंट का कहां का हो, UAE गवर्नमेंट का हो। फिर से समझते हैं, कैटेगरी 1 में फॉल करता है होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ऑथोरिटी, वो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ऑथोरिटी जो कि UAE का हो और UAE गवर्नमेंट का फंड का वो इन्वेस्टमेंट करे, राइट। दूसरे कैटेगरी जो कि अभी आज के अमेंडमेंट से रिलेटेड है वो है सॉवरेन वेल्थ फंड।
तो कौन सा सॉवरेन वेल्थ फंड, इसको जरा ध्यानपूर्वक देखें। वो सॉवरेन वेल्थ फंड जो कि होली ओन्ड हो या फिर कंट्रोल किया जाए, क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए फॉरेन कंट्री के द्वारा, फॉरेन कंट्री के द्वारा, या फिर उसका सेटअप हो या फिर रेगुलेट किया जाए, रेगुलेट किया जाए किसके द्वारा, फॉरेन कंट्री के द्वारा। अच्छा, सबसे पहला बात, सॉवरेन वेल्थ फंड जो है वो होली ओन्ड हो फॉरेन कंट्री के द्वारा, या फिर कंट्रोल किया जाए फॉरेन कंट्री के द्वारा, या फिर सेटअप किया जाए फॉरेन कंट्री के द्वारा, या फिर रेगुलेट किया जाए फॉरेन कंट्री के द्वारा। और इसका जो अर्निंग है, अर्निंग जो है वो भी अकाउंट ऑफ फॉरेन फॉरेन कंट्री के गवर्नमेंट के अकाउंट में जाए, न कि किसी नॉट प्राइवेट पर्सन। समझ में आ रहा है? यानी कि सॉवरेन वेल्थ फंड कौन सा फंड हो, जो कि होली ओन्ड हो या फिर कंट्रोल किया जाए फॉरेन कंट्री के द्वारा, या फिर फॉरेन कंट्री के द्वारा सेटअप किया जाए, रेगुलेट किया गया हो, या उसका जो उसका अर्निंग है वो फॉरेन कंट्री के गवर्नमेंट के अकाउंट में जाए, न कि प्राइवेट किसी पर्सन के पास जाए। और एक कंडीशन ये है कि अगर डिसोल्यूशन हो, क्या हो, डिसोल्यूशन हो, तो जो एसेट है वो भी कहां जाए, फॉरेन कंट्री के गवर्नमेंट के पास। ये समझ में आए? और जो मेन है, ये सब तो है जो फॉरेन कंट्री कॉमन है। उसके बाद है कि कॉमर्शियल जो एक्टिविटी है उसमें ना हो, नॉट इंगेज्ड इन कॉमर्शियल एक्टिविटी, राइट। तो कमर्शियल एक्टिविटी नॉट, यहां पे नॉट कर दें, नॉट इंगेज्ड इन फॉरेन, नॉट इंगेज्ड इन कमर्शियल एक्टिविटी। तो ये समझ में आ गया। पहला कैटेगरी में क्या है, होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, और वो अबू धाबी ADIA क्या हो, UAE का हो, और उसका जो इन्वेस्टमेंट हो, वो मनी आउट ऑफ UAE के गवर्नमेंट का हो। अच्छा, उसके बाद सॉवरेन वेल्थ फंड। तो सॉवरेन वेल्थ फंड क्या है, तो सॉवरेन वेल्थ फंड वो फंड है जो कि फॉरेन कंट्री के द्वारा होली ओन्ड हो, कंट्रोल्ड हो, रेगुलेट हो, सेटअप हो, उसका अर्निंग फॉरेन कंट्री गवर्नमेंट के अकाउंट में जाए, न कि प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट पर्सन के पास। डिसोल्यूशन भी हो तो एसेट जो है फॉरेन कंट्री गवर्नमेंट के पास जाए, और वो इंगेज ना हो कमर्शियल एक्टिविटी में। तो ये यहां तक आपको समझ में आ गया। और इसको जो मेन है वो नोटिफाइड किया जाएगा, नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस सॉवरेन वेल्थ फंड को नोटिफाई करेगी। तो यहां तक समझ में आ गया। ये हम लोग स्पेसिफाइड पर्सन, जो क्लॉज 23FE का जो स्पेसिफाइड पर्सन है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पहले हम लोग होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, दूसरा सॉवरेन वेल्थ फंड, और तीसरा जो है C नंबर है आपका पेंशन फंड। पेंशन फंड, अब ये पेंशन फंड क्या हो, सेटअप हो या फिर कंट्रोल्ड हो फॉरेन कंट्री के द्वारा, नंबर 1। और दूसरी जो बात है वो नॉट लायबल टू टैक्स इन फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री के टैक्स की लायबिलिटी जो है उस पे ना हो, ऐसा पेंशन फंड जो कि सेटअप किया गया हो फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा, फॉरेन कंट्री के द्वारा, बट टैक्स लायबिलिटी जो है उसके ऊपर ना है। तो ये स्पेसिफाइड पर्सन्स हैं। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। हम लोगों ने देखा कि दो चीज हम लोग को क्लियर करना है, पहला स्पेसिफाइड पर्सन, और दूसरा जो है वो स्पेसिफाइड पर्सन का इनकम। तो स्पेसिफाइड पर्सन में 3 कैटेगरीज आ गए, पहला होली ओन्ड सब्सिडियरी, दूसरा सॉवरेन वेल्थ फंड, और तीसरा पेंशन फंड। ये तीनों हम लोग कैटेगरी ऑफ पर्सन को डिफाइन करिए। अब इनका जो इनकम है
तो वो कौन सा इनकम है? तो अब इनकम के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इनकम जो है वो आए आपका आइदर डिविडेंड से, या फिर आप कह लो इंटरेस्ट हो, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो। इनकम कहां से आए? डिविडेंड इनकम हो, या फिर इंटरेस्ट इनकम हो, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का इनकम हो। और वो डिविडेंड, इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहां से आए? इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट से। ये इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? स्पेसिफाइड पर्सन। ये तो क्लियर है ना, कौन कौन से स्पेसिफाइड पर्सन हम लोगों ने अभी चर्चा किया। तो वो स्पेसिफाइड पर्सन एक इन्वेस्टमेंट करेगा, उस इन्वेस्टमेंट का इनकम डिविडेंड इनकम हो, इंटरेस्ट से आए या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आए, ये इन्वेस्टमेंट जो करेगा उसके कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? 3-4 कंडीशंस है। नंबर 1 कंडीशन क्या है? नंबर 1 कंडीशन है कि ये इन्वेस्टमेंट जो है 1 अप्रैल 2020 के से या उसके बाद टू 31 मार्च 2024, यानी ये जो पीरियड है इसी पीरियड में वो इन्वेस्टमेंट किया जाए, तभी वो एलिजिबल होगा, वो इनकम सेक्शन 10 क्लॉज 23 FE के अंतर्गत फॉल करेगा। राइट? तो ये पीरियड फोर असेसमेंट ईयर कहो या जो भी, जैसे भी, ये पीरियड जो है ये याद रखना 2020 से लेकर 2024 के मार्च तक। 2020 अभी जो अप्रैल स्टार्ट हुआ है, अप्रैल से लेकर आपके 2024 के मार्च तक के बीच में जो है वो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। दूसरी बात है कि ये लॉक इन पीरियड होना चाहिए। इस पीरियड के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, और जब भी इन्वेस्टमेंट करे तो वो इन्वेस्टमेंट का लॉक इन पीरियड हो 3 इयर्स, यानी एटलीस्ट 3 इयर्स तक आपको रखना है। अगर नहीं रखते हैं तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होगा। ऑब्वियस बात है क्या होगा, आप भी जानते हैं, बट अभी जो सीरीज चल रहे हैं वहां पे चलते हैं। ठीक है, तो पहली बात कि इस पीरियड में, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है। लॉक इन पीरियड आपका 3 इयर्स होना चाहिए, और जो है उसमें कंडीशन है कि वो इन्वेस्टमेंट कहां हो। ये जो स्पेसिफाइड पर्सन ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट कहां करें? तो इसका पहला है बिजनेस ट्रस्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस ट्रस्ट को डिफाइन किया गया है, कौन सा बिजनेस ट्रस्ट? सेक्शन 2 क्लॉज 13A सब क्लॉज 1 में डिफाइन किया गया है बिजनेस ट्रस्ट का। और यहां पे बताया गया है रोमन 1 में कि बिजनेस ट्रस्ट मींस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। राइट? तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, अच्छा बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो कौन सा बिजनेस ट्रस्ट? वो बिजनेस ट्रस्ट जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 13A रोमन 1 में। तो वहां पे डिफिनेशन में लिखा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट मींस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट which is regulated by SEBI इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 में एक रेगुलेशन आया था जिसका नाम है सेबी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन, जो कि सेटअप हो कहां पे? ऑब्वियस बात है सेबी एक्ट 1992। राइट? तो पहला कैटेगरी में कहां पे इन्वेस्टमेंट हो? बिजनेस ट्रस्ट में। बिजनेस ट्रस्ट का मतलब इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो कि रेगुलेट किया जाए सेबी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 मेड बाय सेबी, मेड अंडर द सेबी एक्ट 1992। ये तो समझ में आ गया।
उसके बाद इन्वेस्टमेंट और कहां हो सकता है, और इन्वेस्टमेंट होता है बी, यहां पे लिख रहे हैं बी। ए तो बिजनेस ट्रस्ट हो गया, बी किसी भी कंपनी में, कंपनी कहो या फिर एंटिटी कहो या फिर इंटरप्राइज कहो, है ना, किसी भी कंपनी, एंटिटी या इंटरप्राइज में जो कि कैरिंग बिजनेस ऑफ, कौन सा बिजनेस कैरी करता हो, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग उसके बाद मेंटेनिंग, डेवलपिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग, मेंटेनिंग, यानी डेवलपिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग, डेवलपिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग, डेवलपिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग का बिजनेस कर रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का, किसका, यहां पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को भी डिफाइन किया गया है, कहां ये डिफाइन किया गया है, एक्सप्लानेशन ऑफ सेक्शन 80 IA का सबसेक्शन 4 क्लॉज 1 में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को बताया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का मतलब क्या हो गया, एक नंबर आपका रोड, रोड हो गया, ब्रिज हो गया, ब्रिज हो गया, उसके बाद हाईवे हो गया, हाईवे हो गया, राइट। उसके बाद आपका वाटर, वाटर सप्लाई का जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट जो है हाईवे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट लिख दो, है ना, सारा ये प्रोजेक्ट है, रोड का प्रोजेक्ट हो या ब्रिज का प्रोजेक्ट हो या हाईवे का प्रोजेक्ट हो या वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट हो या फिर एयरपोर्ट या पोर्ट का जो है वो प्रोजेक्ट हो, समुंदर के वहां पे जो पोर्ट बनते हैं उसका प्रोजेक्ट हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में ये सब फॉल करते हैं। तो ये समझ में आ गया। फिर से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 23 FE, राइट। इसमें क्या बताया गया है, ये फिनेंस एक्ट 2020 से इंसर्ट किया गया, 1 अप्रैल 2021 से ये इफेक्टिव है। इसमें हम लोग दो बातें जानकारी मिलेंगे, पहला स्पेसिफाइड पर्सन और दूसरा इनकम। वो इनकम जो इस स्पेसिफाइड पर्सन का हो वो इंक्लूड नहीं होगा इसके टोटल इनकम में। तो कौन से स्पेसिफाइड पर्सन है, उसमें 3 कैटेगरीज हम लोगों ने देखा। पहला कैटेगरी है कि होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ADIA। कौन सा ADIA, जो कि UAE गवर्नमेंट के वहां पे हो और UAE के गवर्नमेंट का मनी उसमें यूटिलाइज हो इन्वेस्टमेंट में। दूसरा है सॉवरेन वेल्थ फंड। तो सॉवरेन वेल्थ फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा नोटिफाई करेगी, वेल एंड गुड, और उसके कुछ कंडीशंस हैं। वो सॉवरेन वेल्थ फंड जो कि होली ओन्ड हो, कंट्रोल हो फॉरेन कंट्री के द्वारा, फॉरेन कंट्री के द्वारा सेटअप या रेगुलेट किया जाए, फॉरेन कंट्री के गवर्नमेंट के अकाउंट में उसके अर्निंग जाए, किसी प्राइवेट पर्सन के पास उसके अर्निंग ना जाए, डिसोल्यूशन के समय में एसेट भी फॉरेन कंट्री के गवर्नमेंट के पास रहे, वो किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी में एंगेज्ड ना हो। तीसरा है पेंशन फंड, यानी कि पेंशन फंड जो सेटअप हो, कंट्रोल हो फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा, और फॉरेन कंट्री में वो जो पेंशन फंड है वो लायबल टू टैक्स ना हो। ये तीनों में इन्वेस्टमेंट ये स्पेसिफाइड पर्सन हो सकते हैं, यहां पे ये लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये लोग इन्वेस्टमेंट जो करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट जो है कहां पे करेंगे, वो इनकम मतलब जो उनका इनकम है वो एक्चुअली आएगा डिविडेंड, इंटरेस्ट या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ इन्वेस्टमेंट से। तो इन्वेस्टमेंट कहां पे करेंगे, इन्वेस्टमेंट के 2-3 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि आपको इस पीरियड के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2024 तक। और लॉक इन पीरियड क्या है, 3 इयर्स।
इस पीरियड में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस डेट से लेके 3 इयर्स तक जो है आपको सेल नहीं करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट जो है रखना पड़ेगा कम से कम 3 इयर्स तक। और ये इन्वेस्टमेंट कहां पे कर सकते हैं, उसमें हम लोगों ने देखा कि बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्पेसिफाइड जो पर्सन है। कौन सा बिजनेस ट्रस्ट, वो बिजनेस ट्रस्ट जो कि हो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 के अंडर में वो रेगुलेट किया जाए और अंडर सेबी एक्ट 1992 में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का गठन हो। दूसरी बात कि किसी भी कंपनी, एंटिटी या एंटरप्राइज में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्पेसिफाइड पर्सन, लेकिन वो कंपनी, एंटिटी या एंटरप्राइज जो है वो कैरी करे बिजनेस, कैसा बिजनेस, डेवलपमेंट का, ऑपरेटिंग किया या मेंटेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का मतलब क्या हुआ कि रोड, ब्रिज, हाईवे, वाटर सप्लाई और एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कहा जाता है, जिसको डिफाइन किया गया है एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 80 IA सबसेक्शन 4 क्लॉज 1 के एक्सप्लेनेशन में, राइट। तो यहां तक हम लोगों को क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं यहां पे जो सर्कुलर आया है, इस सर्कुलर में गवर्नमेंट का क्या कहना है। गवर्नमेंट का पहला जो पैराग्राफ है, ये सर्कुलर आया है 22 जुलाई को, और इसमें बताया गया है कि नोटिफिकेशन ऑफ सॉवरेन वेल्थ फंड अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 23 FE ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है, जो कि मास्टर लिस्ट, उसका हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट जो है अपडेटेड किया गया है। 13 अगस्त 2018 को अपडेट किया गया। ड्यूरिंग द पीरियड जो इन्वेस्टमेंट का होगा वो होगा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2024 तक, और कम से कम 3 साल तक रखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, पहला पैराग्राफ में। दूसरा पैराग्राफ में बताया गया है कि इस पर्पस के लिए जो है डिफाइंड जो है पर्सन कौन है, ADIA का इन्वेस्टमेंट, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। दूसरा नोटिफाइड है SWF यानी कि सॉवरेन वेल्थ फंड, और तीसरा जो नोटिफाइड है वो है पेंशन फंड। और ये जो है उनको कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, अभी हम लोगों ने यहां पे देखा। उसके बाद थर्ड नंबर जो है पैराग्राफ, इसमें बताया गया है कि जो फैसिलिटी है सॉवरेन वेल्थ फंड का, उसको नोटिफिकेशन के द्वारा बोर्ड क्या कहता है कि सेक्शन 119 के पावर को एक्सरसाइज करते हुए SWF जो है वो करेंगे फाइल एप्लीकेशन इन फॉर्म 1, राइट। फॉर्म 1 में एप्लीकेशन फाइल करना होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं, 3-4 चीज है यहाँ पे, नोट डाउन पहले कर लेते हैं ताकि एक जगह रहेगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, राइट। जो SWF है उसको एक एप्लीकेशन देना होगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एप्लीकेशन देना होगा वो फॉर्म 1 में, राइट। दूसरी बात है कि उनको ITR यानी रिटर्न ऑफ इनकम जो है फाइल करना पड़ेगा, उसके साथ जो है ऑडिट रिपोर्ट जो है वो भी देना पड़ेगा, राइट। और चौथा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्वार्टरली स्टेटमेंट। क्वार्टरली स्टेटमेंट जो है वो आपको देना पड़ेगा फॉर्म 2 में। और इसकी खास बात यह है कि इस क्वार्टरली स्टेटमेंट को विद इन 1 मंथ आपको सबमिट करना पड़ेगा, और ये 1 मंथ कब से काउंट होगा, फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, राइट। तो जैसे ही क्वार्टर एंड होगा तो वहां से आपको 1 महीने के अंदर अंदर ये क्वार्टरली स्टेटमेंट फॉर्म 2 में आपको सबमिट करना पड़ेगा। यही ये सर्कुलर में बताया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉर्म 1 शैल बी फाइल्ड विद द, अच्छा ये फॉर्म 1 किसको फाइल करना है, मेंबर लेजिस्लेशन, CBDT, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नॉर्थ ब्लॉक, न्यू दिल्ली, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, एंड देयर आफ्टर द मेंबर CBDT having supervision and control over the work of foreign tax and tax research division, इनको सबमिट करना पड़ेगा। फर्दर यहां पे देखिए वो फॉर्म 1 की बात हो गई। उसके बाद SWF shall be required to file return of income नंबर 2, यहां पे एप्लीकेशन नंबर 1 ये रिटर्न ऑफ इनकम, नंबर 2
along with audit report. Number 3, it shall also be required to file quarterly statement. Number 4, within 1 month from the end of the quarter electronically in form. Number 2, in respect of each investment के रिगार्डिंग में आपको जो है क्वार्टरली स्टेटमेंट जो है वो सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म 2 में, मेड ड्यूरिंग द क्वार्टर इन द एनेक्चर इन दिस सर्कुलर. सर्कुलर में जो है एनेक्चर के थ्रू फॉर्म 1 और 2 दिया गया. ये है फॉर्म 1, राइट, सॉवरेन वेल्थ फंड के द्वारा ये सबमिट करना पड़ेगा आपको. मेंबर ये दोनों को आपको भेजना पड़ेगा. यहाँ पे आपको क्या देना है, एड्रेस देना है, राइट, नाम देना है सॉवरेन वेल्थ फंड का, 3 नंबर देना है, रेसिडेंस ऑफ कंट्री देना है, पैन नंबर देना है, और ये जो है स्टेटमेंट आपको सर्टिफाई करना है. वेरिफिकेशन का यहाँ पे जो फिलअप करना है वो आपको डिटेल भरना है, साइन करना है, राइट. फॉर्म 2 में यहाँ पे ये आपको डिटेल है, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर एंडिंग ऑन 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर एंड 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, राइट. तो ये क्वार्टरली आपको स्टेटमेंट यहाँ पे सबमिट करना है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, राइट. तो बताइएगा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था या नहीं था. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज रेगुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए. कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ में कोई भी अमेंडमेंट आता है तो वीडियो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. याद रहे, जब भी सब्सक्रिप्शन का बटन आप प्रेस कीजिए तो उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि इंस्टेंटली जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो. तो आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद.